तो कल हम लोग मैट्रिक या इंटर किसी भी तरह का हो केमिस्ट्री के रिएक्शन को सीखने की कोशिश किए थे। रसायन शास्त्र के रिएक्शन को बैलेंस करना पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसकी जानकारी के लिए पहले हमें बैलेंस करने से पहले अणुसूत्र को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अणुसूत्र को बैलेंस करने के लिए क्या करना है भाई कि प्लस माइनस याद रखना है। कल समझाए थे पिछले क्लास में, अगर वो क्लास छूटा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। केवल माइनस याद रखेंगे तो सारे प्लस पकड़ में आ जाएंगे। तो अब अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक एक अभिकारक मिलते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं। तो अगर अभिकारक एक से अधिक हो तो दोनों के बीच जोड़ का चिन्ह देंगे। तीर का चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। फिर अगर उत्पाद एक से अधिक हो तो फिर उनके बीच जोड़ का चिन्ह देंगे और अभिक्रिया को लिखेंगे। अब बाईं ओर जो लिखते हैं ये अभिकारक है, रिएक्टेंट, और दाईं ओर जो लिखते हैं वो प्रोडक्ट है। अब इस अभिक्रिया को और उपयोगी बनाना है तो और काम किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको देखिए। अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं CaCO3, तीर का चिन्ह दे दिए CaO प्लस CO2, तो इसके अवस्था को लिखना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया को और उपयोगी बनाना हो तो ये किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में तो बगल में सॉलिड लिख दीजिए, ये ठोस अवस्था में है तो बगल में सॉलिड लिख दीजिए, ये तो गैस है तो G लिख दीजिए, अगर लिक्विड हो तो बगल में L लिख दीजिए। तो और पदार्थ के अवस्था की जानकारी भी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर गैस निकलता हो तो ऊपर की ओर तीर का चिन्ह दे देंगे, अगर अवक्षेप बनता हो तो नीचे की ओर तीर का चिन्ह दे देंगे, अवक्षेप की जानकारी हो जाएगी। तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया के प्रकार के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी अभिक्रिया को संतुलित करने की बात कर रहे हैं। तो अभिक्रिया के संतुलन के लिए अणुसूत्र की जानकारी हो तो अभिक्रिया को अब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जैसे अगर इधर अभिकारक है उधर उत्पाद है तो इधर जितने भी परमाणु हो उधर भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आयतन संरक्षण का नियम या फिर समानुपातिक नियम क्या कहता है। मान लीजिए इधर जितना है उधर उतना ही उधर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर आप ये 60 ग्राम लिए हैं और दोनों टूट के बने हैं तो दोनों का योग कुल योग 60 ग्राम ही होना चाहिए। थोड़ा सा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह काउंटिंग के अनुसार गिनना पड़ता है, तो उसे अनुमान विधि द्वारा भी हम संतुलित कर सकते हैं और मैथमेटिकल तरीके से गुना भाग करके भी संतुलित कर सकते हैं। तो अनुमानतः अगर रिएक्शन को संतुलित रिएक्शन की बात करें तो अगर अभिकारक और उत्पाद यानी कि बाईं ओर जितने परमाणु है उतने ही परमाणु दाईं ओर होने चाहिए तो वो अभिक्रिया संतुलित मानी जाती है। अगर बाईं ओर ज्यादा है दाईं ओर कम है तो असंतुलित है। अब असंतुलन के दशा में उसे संतुलित करना पड़ता है। तो जैसे हम एक रिएक्शन लिख दें H2 + Cl2, एरो दे देते हैं, HCl लिख देते हैं। HCl तो बनेगा लेकिन असंतुलित है। क्यों है? इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर HCl कितने हैं 1, यानी कि हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो अगर 2 लगा दें तो फिर बराबर हो जाएगा, संतुलित कर लिया हमने। तो संतुलित आप कर सकते हैं। अगर दूसरे रिएक्शन की बात करें तो MgCl2 है और CaCO3 है, इसको अब बनेगा क्या? तो CaCl बनेगा और MgCO3 बनेगा, सॉरी ये बना। तो इसमें इस अभिक्रिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो संतुलित है। कैसे संतुलित है? इधर मैग्नीशियम कितने हैं, इधर भी 1, CO3 कितने 1 तो ये भी 1, Cl 2 तो Cl भी 2, कैल्शियम 1 तो कैल्शियम भी 1, ये संतुलित है। तो संतुलित और असंतुलित दो समीकरण है। संतुलित करना है तो गिन के काउंट कर लेना है, आप संतुलित कर सकते हैं। चलिए इन 3 समीकरण को संतुलित करने का कोशिश करते हैं। अब पहले चेक करना होगा कि ये संतुलित है या असंतुलित है, देख लेते हैं। इस पर ध्यान देते हैं पहले अभिक्रिया पर। अल्मोनियम 1 है, उधर भी 1 है, Cl 3 है, उधर Cl कितने हैं 2 है, संतुलित नहीं है। दूसरा बात,
कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, OH 2 है, OH 3 है, संतुलित तो नहीं। अब जैसे होता है ना कि घर से चले 10 आदमी, अब मेला पहुंचा 6 आदमी, 4 आदमी गया कहाँ गया भाई? जहाँ जितना गया उतना पहुंचना चाहिए। तो यहाँ से जो भी होगा, अब इसको बराबर करने के लिए, अब ये अणुसूत्र तो कंप्लीट है। एक अल्युमिनियम का 3 प्लस होता है, 3 OH का 3 माइनस होता है, 0 हो गया। एक कैल्शियम पर 2 प्लस, 2 क्लोरीन का 2 माइनस से भी 0 हो गया। तो इस अणुसूत्र के संख्याओं में बदलाव करके आप संतुलित नहीं कर सकते हैं, गुणात्मक मान से संतुलित करेंगे। गुणात्मक मान से संतुलित कैसे करेंगे? ये देखिए, अल्युमिनियम 1, पहले एक किसी को चुन लेते हैं, उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। OH कितने हैं? 3। इधर OH कितने हैं? 2। तो आप इसको काट के 3 नहीं बना सकते, इसको काट के 2 नहीं बना सकते, आप गुना करके बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 2 और 3 को कैसे बराबर किया जाए? तो अगर यहाँ 3 से गुना कर दे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 OH हो गए। यहाँ 2 से गुना कर दे, 6 OH हो गए। अब हम लोगों ने अभी तक OH को बराबर कर लिया दोनों तरफ, ठीक। अल्युमिनियम कितने हो गए? 2। यहाँ अल्युमिनियम कितना है? 1। यहाँ 2 लगा दे, तो ये कितना क्लोरीन हो गया? अल्युमिनियम तो बराबर हो गए दोनों तरफ, लेकिन क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2। अब क्लोरीन बराबर करेगा तो 2 से गुना किया, 6 क्लोरीन। यहाँ 3 से गुना कर दे तो 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो कैल्शियम कितने हो गए? 3। देखिए यहाँ कैल्शियम भी 3। आप इसको अलग अलग लिख भी सकते हैं। ये बराबर हो गया। अब आप पहले से गिन के भी कर सकते थे, पहले इसको सीख लिया। अगर आप ऐसा करें कि दोनों तरफ लिख लेते हैं, यहाँ से देखिए इधर रिएक्टेंट है, उधर प्रोडक्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ जिसको मैंने बराबर किया है, और तब देखते हैं इधर अल्युमिनियम कितने हैं। अल्युमिनियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 3 है, कैल्शियम की संख्या 1 है, और OH की संख्या 2 है। अब इधर भी लिख लेंगे, OH कितने हैं? 3 है, एल्युमिनियम कितना है? 1 है, कैल्शियम कितना है? 2 है, और क्लोरीन कितना है? 2 है, कैल्शियम 1 है। अब इस तरीके से आप बराबर बराबर सामने सामने लिख के गुना करके बराबर कर सकते हैं, सामान्य चीज है। दूसरा देखते हैं, आयरन की अभिक्रिया पानी से हुई तो Fe3O4 बना और हाइड्रोजन निकल गया, इसको बराबर करना है। आयरन यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ कितना है? 1। तो यहाँ 3 तो लगाना पड़ेगा। आयरन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन के पीछे चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 4। तो 4 ऑक्सीजन का निकले, यहाँ 4 नहीं लिख सकते, यहाँ 4 से गुणा कर दिए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितना बना? कितना बचा? 8। यहाँ कितने हैं? 2। 4H2 लिखेंगे, 8 हो गए, बराबर हो जाएगा। इसकी बात करें KClO3, तो आपको बताए थे कल कि अधातु डाइएटॉमिक होते हैं, तो O2 तो लिखा जाएगा, इसको O3 नहीं किया जा सकता। तो अब इसको 2 के रूप में ही गुना करना पड़ेगा। तो इधर 3 है, इधर 2 है, बराबर कैसे करें? 2 से गुना कर दे, 6 हो गए। 3 से गुना कर दे, 6 हो गए। तो KCl कितना हुआ? 2 लगा देते हैं, बराबर हो जाएगा। ऐसे आप अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं।